हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन संकट पर भारत की मदद ले रहा है अब अमेरिका। जी हां दोस्तों, अन्य देश के साथ भी संपर्क में बड़ी खबर आ रही है, भारत की मदद ले रहा अमेरिका। जी हां, बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, साथ ही आपको बताएंगे जहां पुतिन कुछ ही घंटों में करने वाले हैं युद्ध का ऐलान, जो बाइडेन ने दे दी है रूस को अब आखिरी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कह दिया बस बहुत हुआ। जी हाँ, साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां खुद अफगानिस्तान से अब परेशान हुआ पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन से मांगी मदद। जी हाँ दोस्तों, तालिबान की सरकार को चाहकर भी अब मान्यता नहीं दिला सकता है पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह अब क्या है, क्या कहा इमरान खान ने तालिबान को लेकर दोस्तों, और इमरान खान का छलका है दर्द, सारी चीज आपको बताएंगे दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां एनएसए अजीत डोभाल के घर में घुसा एक अनजान शख्स, दोस्तों बताएंगे उसके अंदर लगी हुई थी एक चिप। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताएंगे जहां पर पंजाब से यानी पठानकोट में प्रधानमंत्री मोदी गरजते हुए कांग्रेस को जमकर लगाई है लताड़। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा मोदी जी ने, तो हर तरह की जानकारी दोस्तों अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं अपना देश नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन संकट पर अब भारत की मदद ले रहा है अमेरिका, अन्य देश के साथ भी है संपर्क में। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि अमेरिका यूक्रेन संकट पर भारत सहित अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के जिन पियरे ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की है। उन्होंने इस खतरे पर चर्चा की है कि रूस की आक्रामकता न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा है। दोस्तों उन्होंने कहा इस मुद्दे को लेकर क्वाड में शामिल देशों के साथ बातचीत हुई बैठक में ब्लिंकन ने रूस के नियमों के आधार पर चुनौतियों पर चर्चा की है। दोस्तों क्वाड में भारत की भूमिका के बारे में बात करते हुए उप प्रेस सचिव ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत एक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण जारी रखेंगे जो दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया हिंद महासागर क्षेत्र में एक समान विचारधारा वाला भागीदार है। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते मेलबर्न में बैठक हुई, हम भारत सहित कई महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिमी नेताओं ने शुक्रवार को मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख रूसी सेना तैनात कर दी गई है, यानी भारत सहित अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कर रहा है कार्य। यूएस अमेरिका ने कहा यूक्रेन संकट पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी, और भारत को इसमें क्या मदद करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि रूस भी भारत का दोस्त है और अमेरिका भी भारत का दोस्त है। ऐसे में भारत को न्यूट्रल ही रहना सही होगा। क्या कहते हैं आप लोग? अगर आप भी मानते हैं भारत को बीच में रहना चाहिए और कोई और किसी की ओर नहीं झुकना चाहिए, तो राय सुझाव अपनी जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता का क्या है इस पर राय। इसी बीच दोस्तों बड़ी खबर है, जहां पुतिन कुछ ही घंटों में करने वाले हैं युद्ध का ऐलान, जो बाइडेन ने दे दी है रूस को आखिरी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, रूस ने भले ही यूक्रेन पर आक्रमण से इनकार कर दिया हो, लेकिन खबर यह है कि वो अगले कुछ ही घंटों में जंग का ऐलान कर सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि रूस ने जंग की तैयारी तेज कर दी है और अगले कुछ ही घंटों में वो युद्ध का भी ऐलान कर देंगे। तो वहीं अमेरिका ने रूस को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे युद्ध की भारी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटिश मीडिया के खुलासे के बीच कहा कि यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो तबाही का जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि अमेरिका इस हमले का करारा जवाब देगा। इससे पहले भी जो बाइडेन कई बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन की सीमा पर हालात सामान्य करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन पुतिन पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। गौरतलब है कि रूस की तरफ से कहा गया है कि वो युद्ध नहीं चाहता, उसने कुछ सैन्य टुकड़ियां पीछे हटाने की भी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी भी जंग नहीं टला है दोस्तों, और कुछ ही घंटों में युद्ध का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। जी हाँ दोस्तों, अगली
खबर की बात करें जहां अफगानिस्तान से परेशान हुआ पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन से मांगी मदद। जी हाँ दोस्तों, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला अब उसी ने उसके लिए खतरा खड़ा कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान से हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उन मास्टरमाइंड्स को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है जो अपने क्षेत्र में सीमा पार आतंकवादी हमलों का समर्थन करना जारी रखते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई हमले हुए हैं। पिछले 3 हमलों में पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही सेना के एक अधिकारी की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इन हमलों के बाद कहा था कि बलूचिस्तान में हमले करने वाले अफगानिस्तान और भारत में अपने आकाओं के बीच बातचीत कर रहे थे जिससे हमने इंटरसेप्ट किया था। यानी कि दोस्तों आपको बता दें तालिबान की सरकार को चाहकर भी अब मान्यता नहीं दे सकता है इमरान खान का पाकिस्तान। अगर दी तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। इमरान खान का छल का दर्द। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बात की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को एक तरफा मान्यता नहीं देगी क्योंकि इस कदम से वो अलग थलग पड़ जाएगा और देश में आर्थिक सुधार के प्रयासों को धक्का लगेगा। खान ने जोर दिया कि इसको मान्यता देने के लिए इस क्षेत्र के देशों को संयुक्त प्रयास करना होगा। इससे पहले भी इमरान कई बार तालिबान के लिए इसी तरह बोल चुके हैं। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तालिबान का पाकिस्तान पर हमला है। दोस्तों अब इमरान खान भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जिसको पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया आज उसी ने इमरान खान के तलवे काट दिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां एनएसए अजीत डोवाल के घर में घुसा एक शख्स कहने लगा मेरे अंदर चिप लगी है, कोई मुझे रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के घर पर एक अज्ञात शख्स ने घुसने की कोशिश की लेकिन वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे रोक लिया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध शख्स मानसिक रूप से बीमार लग रहा है लेकिन पुलिस की ओर से घटना की जांच की जा रही है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक संदिग्ध शख्स एनएसए आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन वक्त रहते जवानों की नजर उस पर पड़ गई। इसके बाद तुरंत उसको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शख्स अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने बताया कि उसके शरीर में चिप लगा दी गई है और कोई दूर से उसको ऑपरेट कर रहा है। ये सुनकर जवानों के होश उड़ गए। आनंद फानन में उन्होंने उसकी जांच की लेकिन कोई चिप नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, आगे की पूछताछ में पता चला कि वो शख्स कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का रहने वाला है। मामला एनएसए की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था जिस वजह से तुरंत उसे लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल को ऑफिस लेकर जाया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इसके पीछे एनएसए को लेकर बहुत बड़ी साजिश हो सकती है? आपको क्या लगता है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर क्या श्रीलंका में भारत का मुकाबला करने के लिए नई नीति पर काम कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी रिसर्च ग्रुप बोले तो पोरेग के एक थिंक टैंक ने कहा है कि श्रीलंका में जारी आर्थिक मंदी के बीच कोलंबो और नई दिल्ली के बीच लगातार राजनयिक गतिविधियों में तेजी आई है। ऐसे में चीन अब श्रीलंका में भारत का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहा है। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे जल्द ही नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं और पीएम नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका भी जा सकते हैं। दोस्तों और 30 मार्च को होने वाले इस सम्मेलन को लेकर भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की श्रीलंका यात्रा की घोषणा नहीं की है। श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेरिस ने हाल ही में बताया है कि भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का 18 मार्च को कोलंबो दौरा करने का कार्यक्रम है। अगली खबर की बात करें जहां पंजाब के पठानकोट से गरजे पीएम मोदी, कहा हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ रही है कांग्रेस पार्टी, सेना के शौर्य पर भी उठाए इन्होंने सवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से प्रथम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पठानकोट में जनता को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा मुझे और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से भारत के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, मुझे पंजाब की उस तरह की सेवा करने का अवसर नहीं मिला। पहले हम यहाँ एक छोटे दल के रूप में सरकार के साथ हाशिए पर चला करते थे। हालांकि पंजाब की शांति
शांति और एकता के लिए हमने अपनी पार्टी का नुकसान करके पंजाब का भला करने को प्राथमिकता दी थी। अब मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसानी व्यापार इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कृत्य नहीं किए। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? इन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए या नहीं? पीएम ने आगे कहा, इन्होंने शहीदों की शहादत पर कीचड़ उछाला या नहीं उछाला? पुलवामा हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए और हमारी सेना की बहादुरी का फिर से सबूत मांगने लग गए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मोदी जी ने आगे कहा कि इन्हें यानी कांग्रेस फिर से मौका मिल गया तो ये पंजाब की सुरक्षा को खतरे में डालने से पीछे नहीं हटेंगे। पहले कांग्रेस में कैप्टन साहब जैसे नेता थे, वो उन्हें इस गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, अब तो वो भी वहाँ नहीं है। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, अगर कांग्रेस असली है तो आम आदमी पार्टी उसकी जीरोक्स कॉपी है। एक ने पंजाब को लूटा तो दूसरा दिल्ली में एक के एक घोटाले में लिप्त है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद वे पंजाब में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ होने का दिखावा और नाटक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से पीएम मोदी जी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लपेटा है दोस्तों और तगड़ी लताड़ लगाई है। क्या कहते हैं आप लोग? क्या आप भी मोदी जी के बात से सहमत है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जहां आपका इच्छा करे। अगली खबर की बात करें, जहां कुमार विश्वास का बड़ा आरोप, केजरीवाल ने कहा था पंजाब का सीएम या खालिस्तान का पीएम बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों, कुमार विश्वास ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। विश्वास ने कहा, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तान के पहले पीएम होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुमार विश्वास ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है, वो एक भावना है। मैंने पहले उनसे कहा था कि अलगाववादी और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए लोगों का साथ ना ले, तो केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा। कुमार विश्वास ने कहा, मैंने उसको कहा कि ये जो अलगाववादी संगठन है, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। यानी कि दोस्तों, कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों। और ऐसे केजरीवाल पर कुछ लोग आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। दोस्तों, अब आपकी क्या राय सुझाव होगी कुमार विश्वास के खुलासे के बाद? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।